हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। इससे क्वेश्चन 5 नंबर में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा है और इससे डेरिवेशन भी जरूरी है, जिससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्यों होता है, यह कैसी घटना है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, इसका प्रयोग कहाँ होता है, लेंज का नियम क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में। तो जैसे इससे पहला वाला टॉपिक हम जब पढ़ चुके हैं, गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र, तो उसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करवाई जाए तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। मतलब इससे पहले वाले वीडियो में, मतलब इससे पहले वाले जो टॉपिक है उसमें हम ये पढ़ चुके हैं, जो ओस्टवार्ड थे, ओस्टवार्ड वैज्ञानिक ये बताए थे कि हम किसी भी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करके क्या उत्पन्न कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ये बताया था किसने, ओस्टवार्ड ने। लेकिन इस नियम की सही पुष्टि गणितीय रूप में इसके बारे में बताया था बायो और सेवर्ट ने बताया था किसी भी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। अर्थात कोई भी परिपथ हो, जैसे ये एक लोहे का परिपथ, मान ले लोहे का एक छड़ थी, तो अगर इसमें हम करंट लगाए, करंट मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करवाएं, तो ये एक चुंबक के भांति व्यवहार करेगा, अर्थात इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये किसने बताया था, बायो सेवर्ट, और ओस्टवार्ड सबसे पहले बताया था बायो सेवर्ट। तो अब एक दूसरा वैज्ञानिक आया फैराडे कहे कि अगर हम विद्युत धारा से चुंबक बना सकते हैं, किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करके हम चुंबक बना सकते हैं, तो हम चुंबक से विद्युत धारा क्यों नहीं बना सकते हैं। जब अगर इससे ये बनना चाहिए तो चुंबकीय क्षेत्र से हमें क्या बननी चाहिए, चुंबक से हम क्या बना सकते चाहिए, विद्युत धारा भी बन जानी चाहिए। फैराडे ने इसके बारे में सबसे पहले सोचा सन 1831 में। सन 1831 में फैराडे ने के दिमाग में ये विचार आया कि अगर हम धारा से चुंबकीय क्षेत्र कर सकते हैं तो चुंबक से हम क्या प्रवाहित करवा सकते हैं, धारा। तो फैराडे इसके बारे में सोचे, तो फैराडे सोचे लाओ हम प्रयोग करें कि लाओ हमें कोई चुंबक लेकर आए और चुंबक से हम करंट बनाना चाहे। तो ये प्रयोग करना शुरू किया। तो एक ले लिया कुंडली, तार से हमने एक कुंडली ले ली, जिससे ये इन्होंने तीन प्रयोग किए, 3-4 प्रयोग कर लिए। देखो ये ऐसे एक कुंडली ले ली, ले लिए, इसमें एक लगा दिए गैल्वेनोमीटर था, धारा मापे लगा दी। यहाँ पर यहाँ एक कुंडली थी, तार का एक छल्ला था ऐसे। तो यहाँ पर एक रखे चुंबक, ये चुंबक का कौन वाला पार्ट था, नॉर्थ वाला, और ये था साउथ वाला। तो ये देखे कि जब हम इस कुंडली की और इस चुंबक को लेकर जा रहे हैं, इस कुंडली की और हम चुंबक लेकर जा रहे हैं, तो इसमें एक विक्षोभ होता है, अर्थात इसमें अचानक क्या प्रवाहित हो जाने लगती है, धारा। मतलब ये सुई इधर मुड़ जाती है। देखो जो धारा मापी होती है, तो धारा मापी में सुई कुछ इस प्रकार रहती है, वहां पर सुई एकदम सीधी रहती है। यहाँ होता है 0, 10, 20, कोई भी अंक मतलब ऐसे लिख दिया जाए, 10, 20, 30, इधर भी 10, 20 और 30 होता है धारा मापी, अर्थात गैल्वेनोमीटर होता है। तो ये गैल्वेनोमीटर लगा दे था, ये थी कुंडली। तो जब देख रहा है, मतलब ये सोच रहा था कि हम चुंबक से हम क्या बना ले, धारा। तो ये इसके पास लेकर गया, प्रयोग कर रहा था पहली बार। तो ये लेकर गया, जब लेकर गया तो देखा कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। फिर यहाँ रखा, फिर भी धारा प्रवाहित नहीं हुई। इसको लेकर जाकर चुंबक को अंदर रखा, फिर भी इसमें धारा प्रवाहित नहीं हुई। तो आप खुद ही सोचो कि अगर कोई काम कर रहे हो और बार बार वही काम कर रहे हो, तब जैसे बार बार कोई काम कर रहे हो और वही काम हो नहीं पा रहा है, तो तुम जिससे काम कर रहे हो उसको उठाकर तुरंत क्या कर देते हो, फेंक देते हो।
लोगों में प्रकृति होती है, सब में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं गुस्सेले प्रकृति के कि जैसे उनको जब कोई काम कर रहे हैं वो काम नहीं हो पा रहा तो उसको उठाकर फेंक देते हैं, पटक देते हैं। तो वही कर रहा था फैराडे। फैराडे बार बार कुंडली के पास चुंबक को लेकर आ रहा था, रख रहा था, धारा प्रवाहित नहीं हो रहे थे। वह फैराडे को लगी गुस्सा और वो उस चुंबक को कुंडली के ऊपर फेंक दिया। तब जब देख रहा है कि जब हम कुंडली के ऊपर चुंबक को फेंक रहे हैं तो इसमें इस अचानक हो गया विस्फोट, मतलब अचानक इसमें विक्षोभ हुआ, अचानक इसमें हुआ विक्षोभ, अर्थात इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। तो ये देखा कि जब हम चुंबक को इधर फेंक रहे हैं तो यहाँ धारा प्रवाहित होने लगी, अर्थात धारा का प्रवाह ऐसे होने लगा। लेकिन जब फेंका, जब ये चुंबक यहाँ गति कर रहा था, जैसे यहाँ चुंबक आके रुका फिर धारा का प्रवाह बंद हो गया। अब फैराडे बहुत परेशान कि ऐसा कौन सी जगह है कि हम रखें कि धारा प्रवाहित हो जाए। फिर बार बार जगह जगह रखने लगा, उसको कुछ प्रभाव नहीं लगा। तो उसको ये लगा कि जब हम इसको इधर फेंक रहे हैं तब इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। ये पहला प्रयोग। फिर ये सोचा कि लाओ, यही थी कुंडली, इसी जो नॉर्थ वाला चुंबक, एक नॉर्थ होता है, साउथ होता है, नॉर्थ हुआ ये साउथ हुआ, इसी चुंबक को जब इस कुंडली से दूर लेकर जा रहा था, जब दूर लेकर जा रहा था तो देखा ये धारा मापी कि जो सुई है इधर मुड़ गई, मतलब धारा का प्रवाह इधर। देखो सुई अगर इधर मुड़ती तो धारा प्रवाह इधर हो रहा है, सुई अगर इधर मुड़ रही तो धारा प्रवाह इधर हो रहा है। तब देख रहा है कि इसमें फिर से अचानक क्या बहने लगी, धारा, अचानक धारा, तो धारा ऐसे बहने लगी, ऐसे धारा का प्रवाह होता गया, ऐसे धारा का प्रवाह होता गया। तो ये देख पा रहा है कि जब हम इसको दूर लेकर जा रहे हैं तब धारा का प्रवाह हो रहा है, लेकिन जितनी देर चुंबक गति कर रहा है, जितनी देर चुंबक गति कर रहा है तभी तक धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे चुंबक रुकता है धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब हम चुंबक को इस ओर लेकर जाते हैं, तो पहला प्रयोग हुआ था, जब इसकी ओर लेकर जाता है तो देख रहा है कि ये जो चुंबक, ये कुंडली हुई, तो कुंडली का जो ये वाला भाग हुआ तो ये वाला एक उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है, एन मतलब उत्तरी ध्रुव। अब ये तो पता ही है कि अगर किसी चुंबक में एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, तो ये उत्तरी ध्रुव तरह के व्यवहार करता है। तो हम बता ही चुके हैं कि देखो, अगर कोई भी कुंडली है, कोई भी कुंडली, अगर उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, तो वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, चुंबक के भांति व्यवहार करेगा। जैसे कोई भी कुंडली हुई या कोई भी पदार्थ हुआ, जैसे इसी में अगर धारा का प्रवाह कराओगे तो एक कुंडली के भांति, एक चुंबक के भांति व्यवहार करेगा, चुंबक के भांति व्यवहार करेगा। अब इसमें अगर धारा का प्रवाह, इसके कारण इसमें धारा का प्रवाह होने लगा तो ये भी तो चुंबक के भांति व्यवहार करेगा। तो इस भाग को हम क्या नाम दे दिए, उत्तरी ध्रुव, इसे क्या कह दिए, दक्षिणी ध्रुव। तो अगर ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कैसे बना, तो ऐसे सोचो कि हम बता चुके जब धारा का प्रवाह कराओगे तब इसमें ये किसके बाद व्यवहार करेगा, चुंबक के भाग। तो अगर ये चुंबक के भाग व्यवहार करेगा तो चुंबक में एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ वाला, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें कौन सा उत्तरी ध्रुव हुआ, कौन सा दक्षिणी ध्रुव हुआ, तो अगर तुम्हें ये चेक करना है तो जिस और धारा का प्रवाह हो रहा है, जिस और धारा का प्रवाह हो रहा है उसी दिशा में उंगली से डालो। तो अगर उसी दिशा में उंगली डालो तो जो अंगूठा है उसके दक्षिणी ध्रुव की ओर संकेत करेगा। जैसे ये कुंडली थी, ये कुंडली मान लो वो 3D वैसे कुंडली ऐसे थे, तो इस कुंडली मान लो धारा ऐसे जा रही है, तो इसमें अगर ऐसे, मतलब ये कुंडली इस प्रकार थोड़ी है, छल्ला बने ऐसे ऐसे छल्ला, तो अगर इसमें उंगलियों को इस प्रकार डालेंगे तो ये अंगूठा किसको प्रदर्शित कर रहा है, साउथ, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव किसको प्रदर्शित करेगा, दक्षिणी को। तो देखो इसमें धारा का प्रवाह ऐसे तो हो रहा है, तो अगर ऐसे डालेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, साउथ वाला, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वाला। तो जब जब चुंबक इधर लेकर जा रहा था तो ये वाला ध्रुव इसका उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य कर रहा था और चुंबक को दूर भगा रहा था, चुंबक को दूर भगा रहा था। फैराडे ये देखा, फिर देखा जब इसको दूर लेकर जा रहे हैं तो धारा का प्रवाह ऐसे होगा, तब धारा ऐसे आ रही है ना, तो अगर ऐसे डालेंगे तो ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो ये साउथ ध्रुव के भाग व्यवहार करा, मतलब दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करा, तो ये कैसा हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। फिर एक तीसरा प्रयोग किया कि ये
नॉर्थ वाला मतलब इसको अभी पूरा ज्ञान नहीं हो पाया कि ये धारा का प्रवाह होता क्यों है, क्योंकि ये सोच रहा था कहीं ऐसी जगह होगी कि जहां रखने पर धारा का प्रवाह हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हो रहा था। जब दूर लेकर जा रहा था, पास लेकर जा रहा था, तब हो रहा था। तो इसको लगा कि लाओ साउथ वाले नॉर्थ वाले को आपस में क्या कर दे, अदला बदली। तो देख रहा है कि ये थी कुंडली, अब इधर इस चुंबक का साउथ वाला पार्ट कर लिया और इधर वाला नॉर्थ हो जाएगा। अब जब ये इसकी तरफ लेकर जा रहा था तब भी इसमें धारा का क्या हुआ, प्रवाह। इसमें इधर मुड़ गए, मतलब इसमें धारा का प्रवाह इधर से हो रहा था। जब धारा का प्रवाह इधर हो रहा था तो धारा ऐसे बहेगी, ऐसे से बहेगी। तो अगर इसमें धारा की दिशा में करें तो ये कैसा हो जाएगा, साउथ वाला, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉर्थ वाला। तो इस कुंडली का जो ये वाला भाग नॉर्थ की तरफ व्यवहार कर रहा था, इसमें धारा का प्रवाह होता गया। फिर इसको लेकर गया दूर, इसको लेकर चुंबक को लेकर गया दूर। जब दूर ले गया तो देख रहा है कि ये सुई इधर मुड़ गई, मतलब इसमें धारा का प्रवाह इस दिशा में होने लगा। तब इसको लगा कि जब हम कुंडली की और चुंबक को लेकर जा रहे हैं या कुंडली से दूर लेकर जा रहे हैं, तभी इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। मतलब कहीं रखने पर चुंबक में, किसी भी जगह पर रखने पर धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। मतलब धारा का प्रवाह तभी हो रहा है जब इसको दूर लेकर जा रहे हैं या तो उससे पास में लेकर, मतलब इससे दूर लेकर जा रहे हैं या तो इसके पास में लेकर जा रहे हैं, तभी धारा का प्रवाह हो रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो भैया एक अगर ये चुंबक हुआ तो इसका एक चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो जब इसको इधर लेकर जाओगे, जैसे ये हुआ, ये हमारी हुई एक कुंडली। अब इसका एक पार्ट एक कुंडली मान लें, तो ये चुंबक हुआ। तो चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ऐसे होती हैं। तो अगर देखा जाए, अभी तो देखा जाए इनमें जो चुंबकीय बल रेखाएं थी कितनी जा रही थी, 1 2 3 और 4 ही जा रही थी। लेकिन अगर हम चुंबक को इसके थोड़ा पास लेकर जाएंगे, यहां लेकर आ गए, तब इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं हुई उनकी संख्या कुछ क्या हो जाएगी, बढ़ी तो जाएगी। जब इसको और पास में लेकर जाएंगे तो संख्याएं क्या होंगी, बढ़ेंगी। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की बढ़ेगी। ये चुंबक है तो इसकी चुंबकीय बल रेखाएं हुई। तो अगर इस कुंडली के पास लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पर देखा है 1 2 3 और 4 ही रेखाएं थी, लेकिन अब 1 2 3 4 और 5, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या हुआ है, परिवर्तन। और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में क्या हुआ, परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को इस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। तो जैसे ये पृष्ठ था तो इसमें कितनी बल रेखाएं जा रही थी, 4, अब कितनी जा रही हैं, 5। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स अगर 4 होगा तो अब कितना हो गया, 5। मतलब जब चुंबक को इसके पास लेकर जा रहे हैं तो इसकी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी होती है, बढ़ोतरी होती है, मतलब उसमें परिवर्तन होता है। तो अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होता है, परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तभी इसमें धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो इस प्रयोग से रदरफोर्ड यह निष्कर्ष निकाले कि जब किसी परिपथ से बद्ध किसी पृष्ठ के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसमें एक धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण उसमें एक धारा उत्पन्न होती है। ये धारा किसके कारण उत्पन्न होती है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक धारा उत्पन्न होती है। इस धारा को प्रेरित धारा तथा इस बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं।
तो इस सभी प्रयोगों से फैराडे ने निष्कर्ष निकालकर उसी नियम को एक लिखकर बताए कि अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर समझ ना हो तो, चूंकि ये भी जब इसकी थ्योरी लिखी जाएगी तो 4 से 5 नंबर में जब थ्योरी पूछी जाएगी तो ये फिगर बनाने पड़ेंगे। तो फैराडे का नियम क्या था, इससे कुछ पता चल रहा कि फैराडे क्या कहना चाहता था कि मतलब इसको ये पता चला कि जब हम इसको इसकी और लेकर जा रहे हैं तो इसकी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होती है, कमी होती है, मतलब उसमें परिवर्तन होता है, या तो कमी होती है या तो अधिकता होती है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तभी इसमें धारा का प्रवाह होता है, अन्यथा धारा का प्रवाह नहीं होता है। जैसे ऐसे रखे रहेगी तो कभी परिवर्तन होगा नहीं होगा, मतलब जब लेकर जाओगे या तो इससे दूर भगाओगे तभी तो इसके चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होगा, परिवर्तन। ये जरूरी नहीं है कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़े ही, ये जरूरी नहीं है, उसमें क्या हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या हो, परिवर्तन हो, मतलब कम हो या ज्यादा हो। इसी को बताया फैराडे ने, लिख दी फैराडे, वैज्ञानिक फैराडे ने। तो पूछा जाए कि विद्युत चुंबक से विद्युत धारा का प्रवाह के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो बताया था फैराडे ने बताया था, फैराडे बताया। इसके लिए यही क्या होता, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। फैराडे ने बताया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो जब फैराडे ने बताया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। मतलब ये बताया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण, जिसके कारण, किसके कारण, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण, जिसके कारण परिपथ में, जिसके कारण परिपथ में एक विद्युत धारा उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण परिपथ में एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय
प्रेरण कहते हैं। प्रेरण कहते हैं। फैराडे ने बताया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसके कारण परिपथ में एक वैद्युत धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। तो ये जो पूरी घटना हो रही है, इस घटना को हम कहते हैं इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। देखो परिपथ में जो प्रेरित धारा तभी बहेगी जब परिपथ कैसा होगा, बंद होगा, तभी बहेगी इसमें विद्युत धारा। और यह भी बताया गया कि चुंबकीय फ्लक्स में धारा का प्रवाह तभी तक होगा जब तक इसमें परिवर्तन होता रहेगा। यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो धारा का प्रवाह कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसका उदाहरण देखो आप सभी लोग, जब एक मोटर होता है, जैसे 10 वाला मोटर होता है, तब उसमें एक लगी होती है बेलन के आकार की, जो है इस प्रकार की कुछ संरचना होती है। इसमें लगे होते हैं 2 चुंबक और यहां होता है एक बेलन के आकार का। जैसे ये हमारे 2 चुंबक हो गए, ये एक बंद उसमें रहता है। ये अगर चुंबक का नॉर्थ वाला पार्ट है तो ये कौन हो जाएगा, साउथ वाला। तो देखा जा रहा है कि जब इसमें जैसे वो मोटर में ऐसे परिवर्तन करोगे, उसको घुमाओगे, तब इसमें क्या होगा, परिवर्तन, ये घूमेगी, तो इसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह। लेकिन जैसे इसे नचाना बंद कर दोगे, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। नहीं, इसका उदाहरण देखो कि अपने हाथ को इस प्रकार रगड़ो, दोनों हाथों को। कुछ जब देखो हाथ को रगड़ना शुरू करो तो हाथ कैसे हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। परंतु जैसे हाथ को रगड़ना बंद कर देते हो, धीरे धीरे कैसे हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब हम किसी परिपथ में क्या करते हैं, परिवर्तन, वही तो बताया गया कि जब हम किसी परिपथ में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। वह विद्युत धारा तभी तक उत्पन्न होगी जब तक कि उसमें परिवर्तन करते रहेंगे। जब परिवर्तन करना बंद कर देंगे तो उसमें धारा का प्रवाह भी बंद हो जाएगा। ये बताया फैराडे ने। ये पूरी इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। प्रेरित धारा का प्रवाह तभी तक होता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे। ये फैराडे का नियम था। चाहे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना आ जाए, चाहे फैराडे का नियम आ जाए, तो जो फैराडे का जो नियम था उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। फैराडे ने आगे और बताया, तो इसलिए फैराडे के 2 नियम हुए। एक था फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके बारे में पूरा बता दिए, लेकिन इसी नियम को 2 पार्ट में विभाजित कर दिए। फैराडे के नियम, तो एक फैराडे का था प्रथम नियम, तो फैराडे के प्रथम नियम में यह बताया गया कि किसी भी परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर होती है उसमें प्रवाहित विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये बताएगा फैराडे का प्रथम नियम। इस नियमानुसार किसी परिपथ में
उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लिखते हैं ई से। इस नियमानुसार फैराडे बताए परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ से बद्ध, परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। मतलब ये बताए, अर्थात इस प्रकार कह सकते हो कि बताए फैराडे बताया कि किसी परिपथ में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब ई परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर, परिवर्तन की, देखो चुंबकीय फ्लक्स को इससे लिखते हैं फाई, तो अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कह रहा है तो उसे परिवर्तन को हम किससे लिखते हैं डी फाई। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, अर्थात E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। मतलब उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, विद्युत वाहक बल को किससे लिखते हैं ई से। ये क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर के ऋणात्मक, परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर, ऋणात्मक का मतलब माइनस के बराबर होता है। ये फैराडे का प्रथम नियम था। तो फैराडे का प्रथम नियम अच्छे समझ आ गया। हम फैराडे का द्वितीय नियम पढ़े, चूंकि फैराडे दो नियम दिए तो हम पढ़े फैराडे का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, फैराडे के द्वितीय नियम को हम लेंज का नियम भी कहते हैं, लेंज का नियम। फैराडे दूसरा नियम यह बताए कि किसी परिपथ में, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, सदैव ऐसी होती है, सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करता है, यह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण समत्पन्न होते हैं, जिसके कारण समत्पन्न होते हैं। मतलब जो फैराडे बताया द्वितीय ने मैं बताया कि किसी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण समत्पन्न होती है। तो इससे पहले हम बता ही चुके हैं, अगर एक बार ना समझा तो फिर से देख लो, तब समझना कि मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है। जैसे ये कुंडली थी हमारी, ये कुंडली थी, तब जब हम एक चुंबक को इधर से इधर लेकर जा रहे हैं, तब इसमें धारा का प्रवाह ऐसे होगा,
तो जब धारा का प्रवाह ऐसे ऐसे होगा तो हम बताए थे जिस दिशा में धारा, देखो धारा ऐसे बहेगी, तो जिस दिशा में धारा बह रही उसी दिशा में हाथ चलाओ तो अंगूठा किसको प्रदर्शित करेगा, दक्षिणी ध्रुव को, तो ये हो जाएगा दक्षिण, तो ये क्या हो जाएगा उत्तरी। और हम पढ़ चुके हैं कि जो चुंबक के जो ध्रुव होते हैं दक्षिणी, जैसे उत्तरी उत्तरी ले लें तो इनमें हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण। अगर साउथ साउथ वाले हो गए तो इनमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण ही तो होगा ना। तो इसमें धारा का प्रवाह किसके कारण हो रहा था, इस चुंबक के कारण, इस चुंबक के कारण इसमें धारा का प्रवाह हो रहा था कि नहीं। लेकिन यही कुंडली इसको क्या हम भगा रही है, दूर भगा रही है कि नहीं। ये नॉर्थ वाला उत्पन्न हो गया, ये नॉर्थ वाला उत्पन्न हो गया, मतलब उत्तरी ध्रुव। तो वही तो बता, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है। देखो इसमें धारा का प्रवाह चुंबक के कारण हुआ, लेकिन इसी चुंबक को ये क्या कर रहा है, विरोध, मतलब इसका प्रतिकर्षण होगा कि नहीं। तो ये है फैराडे का द्वितीय नियम। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं, इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। तो आशा होगी आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में लेंज के नियम को और विस्तार से पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो भी डेरिवेशन है उसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। और उस डेरिवेशन को जरूर पढ़ना, क्योंकि वो हमको उससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और ऐसे डेरिवेशन भी पूछा जाता है।